देखने वाले नाज़रीन और सामीन का अच्छा मुलाकात नाम। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को मजीद आगे लेके चलते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। 6.1 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है प्रूव द फॉलोइंग। बुक में लिखा हुआ शो डैट, मैंने लिख दिया प्रूव द फॉलोइंग 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू पावर n into 135 up to so on 2n minus 1। तो प्रूव करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपके पास क्या है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखें तो 2n को मैं लिख सकता हूँ 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 up to 2n minus 3 अब so on करते करते कहाँ तक जाएंगे जी? 3 2 1 तक चले जाएंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। इसको एज इट इज रखना है 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल को। यहाँ से अब 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू, अब ऐसे करते हैं कि इस टर्म में जहाँ जहाँ पे 2n है, ये 2n है, ये 2n है, ये 2n है, जो इवन टर्म है वो हम कॉमन ले लेते हैं, जो आर टर्म है वो कॉमन। ये एक इवन टर्म है, एक ये इवन टर्म है, एक इसके अपनी टर्म और एक ये टर्म होगी। तो क्या करते हैं जी 2n माइनस 2 2n माइनस 4 अब तो सो ऑन कहाँ तक जाएगा जी? 4 से 2 तक। यह बस इवन टर्म कॉमन आ गई। अब आर टर्म हमारे पास क्या कॉमन बचेंगी? 2n माइनस 1 2n माइनस 3 अब तो सो ऑन करते करते कहाँ से 3 और 1 बचेंगे। ये हमारे पास टर्म क्या होंगे जी? आर टर्म होंगे 1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल n2। अब यहाँ पे देखें तो इस टर्म में देखें तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लें, 2 को इस टर्म में से भी, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, तो सब में है। तो ऐसे करते हैं कि 2 को कॉमन ले लेते हैं 2n n2। यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल कॉमन लेते हैं। ओवरऑल कॉमन लेंगे तो यहाँ पे टर्म बचेगी n, यहाँ पे टर्म ये 2 बाय ये भी बाय तो बचेगा यहाँ पे n, और यहाँ पे -1। अब यहाँ से 2 बाय और यहाँ से भी, तो यहाँ पे बनेगा n-2। अगली टर्म में n-3 बनेगा। करते करते कहाँ तक जाएंगे? ये आपके पास 2 हो जाएगा और ये लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 1, क्योंकि हमने 2 को कॉमन ले लिया। ये हो गया। और सेम इसी तरह हमने ये टर्म लिख दी, इसे अरेंज करके लिख लेंगे 1 3 अप टू सो ऑन 1 3 5 7। ये इस तरह की कुछ 8 टर्म बन रही हैं। कहाँ तक जा रही है? 2n माइनस 1 तक जा रही है। मैंने इस टर्म से स्टार्ट किया, यहाँ पे खत्म किया, यहाँ से यहाँ पे खत्म है, तो मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया है, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है वो इस टर्म में, इसलिए। और यहाँ पे देखें तो 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल n2 2, यहाँ पे देखिए n into n माइनस। अब यहाँ पे जब मैंने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे देखिए इसको कॉमन लिया, यहाँ से 2 को कितने टाइम कॉमन लिया? तो 2 पावर n टाइम कॉमन लिया, तो यहाँ पे 2 पावर क्या आ जाएगा जी? n आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए n माइनस 1 n माइनस 2 कहाँ 3 2 1 तक जा रहा है, यहाँ तक 1 तक जा रहा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल n2, ये n फैक्टोरियल आ गया, और ये आपके पास 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 आ गई, ये टर्म बन गई। अब यहाँ से देखिए n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 2 पावर n इंटू 1 3 5 अब तो समान करते करते हम कहाँ चले जाएंगे? 2n माइनस 1 तक चले जाएंगे। तो ये हमारे पास टर्म बन गया। अब यहाँ से अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना है, 2n फैक्टोरियल है तो 2n की अगली टर्म 2n माइनस 1, उससे अगली 2n माइनस 2 करते करते 3 to 1 तक जाएंगे। इससे हमने इवन टर्म को अलग कर लेना है, ये इवन टर्म है और ये आपके पास आर टर्म है, आर टर्म में अलग कर लें। इवन टर्म जिसके साथ 2 आ रहा है, 2n माइनस 2 2n माइनस 4 2n माइनस करते करते 4 और 2 आएंगे, इसके लास्ट में 3 और 1 आएंगे। इवन टर्म आ गई। अब देखिए इवन टर्म में अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूँ, इस टर्म में से भी 2 कॉमन, इस टर्म में से भी, इस टर्म में से भी, अगली टर्म में, कितनी टर्म में आपके पास? n टर्म में। तो मैंने क्या किया? 2 पावर n लिख दिया। 2 पावर n को मैंने क्या किया? कॉमन किया, तो अंदर यहाँ पे बचा n, यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 2, करते करते ये आपके पास 4 से 2 बाहर चले गए तो 2 से 1 2 बाहर चले गए तो 1 बचेगा। ये सारी टर्म लिख ली। ये सारी टर्म को देखा जाए तो ये हमारे पास बनती है जी n फैक्टोरियल के इक्वल, फैक्टोरियल के इक्वल लिख ली, और ये आपके पास 2 पावर n और फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, ये टर्म बची और यही हमने क्या करना था जी? प्रूव करना था। अब सेकंड क्वेश्चन में
वहां पे आप लोगों ने क्या करना है कि सेकंड में आपके पास 2n-1, यहाँ पे 2 की पावर n-1 आई थिंक ये हमने प्रूव करना है, तो वो भी आपका बिल्कुल सेम ये प्रोसेस होगा। इवन टर्म को आपने कॉमन लेना है एंड देन यहाँ पे आपके पास जो टर्म बचेगी वो आपने लिख लेना है, बिल्कुल सेम ये प्रोसेस है। तो ये इस तरह हमारे एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट आप लोगों के जिम्मे है, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है।